एक बार मांस खा लेने वाला राक्षस की योनि में जाता है। राक्षस की योनि तो पीछे मिलेगी, पहले नरकों में जाता है और उसको 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। राक्षसी योनि माप्नोति सकल मांसस्य भक्षणात् 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम परिपच्यते। 60,000 वर्ष तक उसको विष्ठा में पका, विष्ठा का कीट बनना पड़ता। अब मांस खाने वाले ने कहा रे राम 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 राम। सब पंडितों ने झूठ फूट लिख दिया, कहीं मांस खाने से कुछ नहीं होता है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, हैं? एक बार टीवी में प्रचार आया था तो उसका पूज्य स्वामी श्री वामदेव जी महाराज ने पुरजोर विरोध किया। वामदेव जी महाराज ने उसका विरोध किया। जिनकी राम जन्मभूमि आंदोलन में मुख्य भूमिका रही पूज्य स्वामी श्री वामदेव जी महाराज की, टीवी में प्रचार आता था। आप लोगों को याद होगा, हम तो टीवी उपलब्ध भी नहीं और देखते भी नहीं थे, आज भी नहीं देखते। तो उसमें आया था कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, बने रहो मुस्टंडे। तो इस बात को कह करके रामदेव जी मेरे सामने की बात रो पड़े थे। बोले भारतवर्ष में ये प्रचार होना चाहिए। गर्भ का भक्षण राक्षस भी नहीं करते थे। कितने दुख की बात है। तो मांसाहारी बोले हम तो मांस खाना छोड़ ही नहीं सकते। तब वेद ने कहा भैया उच्च कुल में जन्म लिया है तो ये गंदगी तुम में आ गई है, तो ऐसे मत खाना। अमुक लक्षण वाला छाग खोजना, पशु खोजना, और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे यज्ञ करना, श्रौत यज्ञ करना, और इस प्रकार से तुम यदि खा लोगे तो तुमको उतना दोष नहीं लगेगा। अच्छा, अब हम एक बार पूछते हैं आपसे, रोज रोज यज्ञ करोगे इस प्रकार का जिसमें पशु का वध का विधान है, वो रोज रोज तो आप कर नहीं सकते। और जब रोज रोज आप करेंगे नहीं, उस 4-6 साल में एक बार आपके मुंह में चला गया तो आपका मुंह छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? बहुत से साधुओं में, महाराज जी साधुओं में तो सब घरों से लोग चल के आते हैं और सब प्रांतों से चल के लोग आते हैं। अब जिन प्रांतों में उड़ीसा, बंगाल आदि क्षेत्रों में जहां जन्म से ही लोग मांस खाने में कोई इतराज नहीं करते हैं, उनके घर के बालक भी कई बार वैराग्यवान होकर हत्या कर देते हैं। तो फिर क्या द्वारा उनकी वृत्ति उस गंदगी की ओर जाती है? बिल्कुल नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? छूट गया तो छूट गया। तो मांस खिलाने में वेद का तात्पर्य नहीं है, मांस छुड़ाने में वेद का तात्पर्य है। लोके व्यवायामिष मद्य सेवा, मद्यपान। मद्यपान कितना बड़ा पाप है। देखो, हम आप कहाँ पैदा हुए हैं? भारत में। किस युग में पैदा हुए हैं? कलयुग में। पर हम सतयुग में जी सकते हैं। भले ही भगवान ने हमको कलयुग में पैदा किया है, पर हम हरिगुरु संतों की कृपा से कलयुग में जन्म लेकर भी सतयुग में जी सकते हैं। कैसे? 5 दोषों का त्याग यदि कोई इस युग में कर देता है तो कलयुग में जन्म लेकर भी वो सतयुग में जी रहा है। कभी जुआ नहीं खेलता, कभी मद्यपान नहीं करता, कभी परस्त्री गमन नहीं करता, कभी मांस नहीं खाता और कभी पाप की कमाई नहीं करता। ये 5 चीजें नहीं करेगा और इन 5 दोषों से बचकर अपने जीवन का निर्वाह करता
तो कलयुग में पैदा होकर भी वो सतयुग में जिए।